दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। शिक्षण विधियाँ एक दृष्टि में फास्ट तरीके से शिक्षण विद्या देखेंगे, मेन बातें देखेंगे और मेन जो शिक्षण विधियाँ हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं उनकी बात करेंगे। बिल्कुल पूरी की पूरी जो मुख्य जो शिक्षण विधियाँ वो सारी देखेंगे और बिल्कुल मुख्य बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि प्रणाली की। ये जो विधि आप देख रहे हो ये अभिक्रमित अनुदेशन विधि है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि BF स्किनर ने दी थी इसे 1954 में। यह विधि BF स्किनर ने 1954 में दी। ठीक है, इस विधि की जो विशेष बात, जो खास बात थी वो थी कि जो शिक्षण सामग्रियां हैं उन्हें छोटे छोटे पदों में, जो शिक्षण सामग्रियां हैं उन्हें छोटे छोटे पदों में विभाजित करके एक श्रृंखला बनाई जाती है। उस श्रृंखला पद्धति पर शिक्षण करवाने का कार्य किया जाता है। यानी जो शैक्षणिक सामग्री जो होती हैं, पढ़ने की जो सामग्री होती हैं उन्हें छोटे छोटे पदों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, 5 प्रकार होते हैं इस मुख्य शिक्षण विधि के। इसके कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 5 प्रकार हैं इसके? एक है रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि भी कहते हैं इसको, यानी रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक है, ये BF स्किनर ने दी 1954 में। ठीक है, 1954 में दी है रेखीय अथवा बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन विधि। शाखीय विधि, शाखीय अथवा आंतरिक अभिक्रमित। ठीक है, शाखीय को आंतरिक अभिक्रम कहते हैं और रेखीय को बाह्य अभिक्रम। ठीक है, जो शाखीय विधि है वो नॉर्मन एम क्राउडन ने दी। किसने दी? नॉर्मन एम क्राउडन ने। यह जो विधि है ये 1960 में प्रतिपादित की गई। 1960 में। एक विधि है अवरोही श्रृंखला, मैथेटिक्स अभिक्रमित। ठीक है, अवरोही श्रृंखला या मैथेटिक्स विधि 1962 में दी गई है थॉमस एवं गिलबर्ट के द्वारा। बहुत बार नाम पूछा गया है इन विधि का, जैसे अवरोही दे दिया, अवरोही श्रृंखला विधि किसके द्वारा दी गई, या मैथेटिक्स विधि किसके द्वारा दी गई। ऑप्शन में दे दिए, चारों नाम दे दिए। आपको बताना है थॉमस एवं गिलबर्ट के द्वारा दी गई, 1962 में दी गई। मैथेटिक्स या अवरोही भी नाम आ सकता है। कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन विधि 1965 में लॉरेंस एम स्टालुरो ने दी। लॉरेंस एम स्टालुरो ने दी है ये विधि, कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित विधि, लॉरेंस स्टालुरो ने। ठीक है, अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि 1965 में पास्कल ने दी। ये जो अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि है ये 1965 में किसने दी? पास्कल ने दी। आगे बात करते हैं परियोजना विधि की। परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दी है। ठीक है, जॉन ड्यूई की विचारधारा पर आधारित ये विधि है। इसके जो जनक हैं वो किलपैट्रिक है। जॉन ड्यूई की विचारधारा पर आधारित ये विधि है। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड महोदय ने किया था 1900 में। ठीक है, यानी परियोजना जो विधि है उसके जनक किलपैट्रिक है। जॉन ड्यूई की विचारधारा से प्रभावित विधि है। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग रिचर्ड महोदय ने सर्वप्रथम किया 1900 में। ठीक है, खेल विधि कोल्डवेल कुक ने दी। ठीक है, एक इनकी पुस्तक है, पुस्तक प्लेवे में कुक ने इसका उल्लेख किया है खेल विधि का। ठीक है, खेल विधि कोल्डवेल कुक ने दी। ठीक है, इनकी पुस्तक है प्लेवे, उसमें उल्लेख किया गया है इस विधि का। एक विधि है दल शिक्षण विधि। जो दल शिक्षण विधि है वो मिशिगन व हार्वे ने दी। किसने दी है? मिशिगन व हार्वे। कक्ष में विशेष शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन करवाया जाता है दल शिक्षण विधि में। यानी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक बैठ जाते हैं और उनका एक ग्रुप बैठ जाता है शिक्षकों का,
और वो अध्यापन करवाता है कक्षा कक्ष में, ग्रुप बना के अध्यापन करवाते हैं। ग्रुप किसका रहता है? शिक्षकों का, शिक्षक समूह रहता है, उसके द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। मिशिगन व हार्वे ने यह विधि दी, दल शिक्षण विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, डेजी मोरविन ने यह विधि दी, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। ठीक है, इस विधि की जो मुख्य बात है वो है स्वतंत्र रूप से बालक कार्य करता है। इस विधि में शिक्षक केवल पर्यवेक्षक के रूप में रहता है, शिक्षक केवल ध्यान देने वाले के रूप में रहता है। ठीक है, विद्यार्थी जो है अपने आवंटित कार्य शिक्षक की देखरेख में स्वतंत्र रूप से करता है। व्यक्ति भिन्नता एवं क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये हर व्यक्ति की अलग अलग भिन्नता होती है, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग क्रियाशीलता रहती है हर व्यक्ति में, तो उस पर आधारित विधि है। स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बालक को कार्य किए जाने देते हैं, स्वतंत्र रूप से, और शिक्षक केवल पर्यवेक्षक यानी ध्यान देने वाले के रूप में कार्य करता है इस विधि में। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दी है, बहुत बार पूछा गया। ये किंडरगार्टन जो विधि है ये फ्रोबेल ने दी है। इस विधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो है क्रिया द्वारा सीखना। बालक को क्रिया द्वारा सिखाया जाता है, कार्य करवा के सिखाया जाता है। जो फ्रोबेल हैं इन्होंने किंडरगार्टन जो विधि है उसमें पाठशाला को उद्यान कहा है, यानी गार्डन कहा है। ठीक है, बालक को पौधा कहा है, यानी प्लांट कहा है, पौधा कहा है, और अध्यापक को माली कहा है, गार्डनर कहा है, अध्यापक को माली कहा है। यानी कि इस विधि में, ये विधि किंडरगार्टन विधि जो है फ्रोबेल ने दी है, क्रिया द्वारा सीखना इस विधि में मुख्य है। पाठशाला को उद्यान कहा गया है, बालक को पौधे के रूप में कहा गया, और अध्यापक को माली कहा गया है इस विधि में। भाषा प्रयोगशाला विधि, ये जो भाषा प्रयोगशाला विधि है लॉरेंस एम स्टालुरो द्वारा दी गई विधि है। लॉरेंस एम स्टालुरो भाषा प्रयोगशाला विधि, आपने देख लो ये नाम पहले भी सुना है। ये कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित जो विधि है ये भी लॉरेंस स्टालुरो ने दी है, और ये भाषा प्रयोगशाला जो विधि है ये भी लॉरेंस स्टालुरो ने दी है। सेम कार्य है, शिक्षण जो शिक्षक है उसके स्थान पर कंप्यूटर कार्य करेगा, यानी जो कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित है विधि वही विधि ये है। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला विधि, इसमें लॉरेंस एम स्टालुरो ने दी है और डेनियल डेविस इनके साथ जुड़े थे। 1965 में ये विधि दी गई। कंप्यूटर द्वारा शिक्षा प्रदान करना इसका कार्य था। इस विधि का एक विधि और है व्याकरण अनुवाद विधि। ये जो व्याकरण अनुवाद विधि है ये रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी। किसने दी है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि में क्या है, जो अनुवाद है निरंतर अभ्यास करने से व्याकरण का ज्ञान होता है, यानी अनुवाद करा के निरंतर अभ्यास करवाए जाते हैं जिससे कि व्याकरण का ज्ञान भी दिया जाता है। इसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी है ये विधि। ठीक है, आगे चलते हैं। वेनेटिका विधि, डॉक्टर कोलर्टन वासवन ने दी है ये विधि। किसने दी है? कोलर्टन वासवन। डॉक्टर कोलर्टन वासवन ने ये विधि दी है वेनेटिका विधि। वेनेटिका विधि इसे कहा जाता है, कोलर्टन वासवन ने ये विधि दी है। ठीक है, ये विधि क्या है, इसमें बालक स्वतंत्र पूर्वक कार्य करता है, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है और उसे प्रोत्साहित करता है। ठीक है, वेनेटिका विधि में जो बालक होता है वो प्राथमिक स्तर का बालक होता है, अपनी गति से स्वतंत्रता पूर्वक ये बालक कार्य करता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, बालकों के कार्य का निरीक्षण करता है लगातार शिक्षक। ठीक है, वेनेटिका विधि में। बेसिक शिक्षा प्रणाली, ये महात्मा गांधी ने दी है। बेसिक शिक्षा प्रणाली, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो इस शिक्षा प्रणाली से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना इसका जो विधि है इसका मकसद है। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी ने दी है। इसका मेन उद्देश्य है मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान कराना। ठीक है, ड्रेकाली विधि, ये ड्रेकाली विधि नाम से ही है, ड्रेकाली ने दी है ये विधि। ठीक है, मानसिक विकार वाले बालकों को पढ़ाने हेतु बालक की रुचि के आधार पर शिक्षा देना। ठीक है, मानसिक विकार वाले बालकों को पढ़ाने हेतु बालक की रुचि के आधार पर शिक्षा देना। इसमें भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और ध्यान देना सिखाया जाता है।
यानी कि जो बच्चा है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है उसके लिए ये विधि इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखना, पढ़ना और ध्यान से बातों को सुनना ये ज़्यादा सिखाया जाता है इसमें। ठीक है, ये ड्रेकाली विधि में। ठीक है साथियों, मॉन्टेसरी द्वारा दी गई है, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी द्वारा मॉन्टेसरी विधि। यह विधि 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए उपयुक्त है। 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए बाल केंद्रित विधि है। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग प्रशिक्षण कराया जाता है इस विधि में। ज्ञानेंद्रियों का ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है इस विधि में। मॉन्टेसरी विधि में डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने विधि दी है। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी जो इटली की थी। 3 से 7 वर्ष के बालकों के लिए ये शिक्षा है। ठीक है, बाल केंद्रित विधि है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण कराया जाता है। जो द्विभाषी विधि है वह सीजे डॉर्सन ने दी है। जो द्विभाषी जो विधि है वो सीजे डॉर्सन ने दी है। व्याकरण अनुवाद विधि वो प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का काम करती है। ये डायरेक्ट मेथड जो होता है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, इंग्लिश में इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। व्याकरण अनुवाद विधि किसने दी? श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने। व्याकरण जो अनुवाद विधि है इसके मध्य सेतु का कार्य, ब्रिज का कार्य करती है द्विभाषी विधि। सीजे डॉर्सन ने ये विधि दी है, पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, डाल्टन विधि की बात कर ली अपन ने। डाल्टन विधि की बात नहीं की। डाल्टन विधि और मैं बता देता हूँ। जो डाल्टन विधि है वो हेलन पार्कहर्स्ट ने दी है। किसने दी है? पार्कहर्स्ट ने। हेलन पार्कहर्स्ट ने ये विधि दी है। स्वाध्याय विधि है ये। स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन करना। शिक्षक इसमें मार्गदर्शक के रूप में रहता है। ठीक है, किशोर बालकों के लिए उपयुक्त विधि है ये, किशोर बालकों के लिए। ठीक है, डाल्टन विधि। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।